आइए सुनते हैं आज की कहानी चतुर चोर। किसी जमाने में एक चोर था। वह बड़ा ही चतुर था। लोगों का कहना था कि वह किसी की भी आंखों का काजल उड़ा सकता है। एक दिन उसने सोचा कि जब तक वह राजधानी में नहीं जाएगा और अपना करतब नहीं दिखाएगा तब तक चोरों के बीच उसकी धाक नहीं जमेगी। यह सोचकर फिर वह राजधानी की ओर रवाना हुआ और वहां पहुंचकर उसने ये देखने के लिए कि कहां पर क्या किया जा सकता है नगर का चक्कर लगाया। उसने ये तय किया कि वह राजा के महल से ही अपना काम शुरू करेगा। महल की रखवाली के लिए राजा ने बहुत से सिपाही तैनात कर रखे थे। बिना पकड़ाए परिंदा भी महल में नहीं घुस सकता था। महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई थी जो दिन रात का समय बताने के लिए घंटे बजाती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठी की और हर घंटे पर आवाज के साथ एक एक कील दीवार पर ठोकता गया और उन कीलों के सहारे महल के अंदर दाखिल हो गया। इसके बाद वह खजाने में गया और वहां से हीरे चुरा लाया। अगले दिन जब चोरी का पता लगा तो मंत्रियों ने राजा को इसकी खबर दी। राजा बड़ा हैरान और नाराज हुआ। उसने मंत्रियों को आज्ञा दी कि शहर की सड़कों पर गश्त करने के लिए सिपाहियों की संख्या दोगुनी कर दी जाए और अगर रात के समय किसी को भी घूमते हुए पाया जाए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, एक नागरिक के भेष में चोर वहीं मौजूद था। उसे सारी योजना की एक एक बात का पता चल गया। उसे फौरन यह भी मालूम हो गया कि कौन से 20 सिपाही शहर में गश्त के लिए चुने गए हैं। वह सपाई से घर गया और साधु का भेष धारण करके उन 20 सिपाहियों की पत्नियों से जाकर मिला। उनमें से हर एक की पत्नी इस बात के लिए उत्सुक थी कि उसका पति ही चोर को पकड़े और राजा से इनाम ले। एक एक करके चोर उन सब के पास गया और उनके हाथ देखकर उन्हें बताया कि यह रात उन सब के लिए बड़ी अशुभ है। उनके पति की पोशाक में चोर उनके घर में आएगा, लेकिन देखो चोर को अपने घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो वह तुम्हें दबा लेगा। घर के सारे दरवाजे बंद कर लेना और भले ही वह पति की आवाज़ में बोलता सुनाई दे तब भी उसके ऊपर जलता कोयला फेंकना। इसका नतीजा ये होगा कि चोर पकड़ में आ जाएगा। सारी पत्नियां रात को चोर के आगमन के लिए तैयार हो गई। अपने पतियों को उन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी। इस बीच पति अपनी गश्त पर चले गए और सवेरे 4 बजे तक फेरा देते रहे। हालांकि अभी अंधेरा था, लेकिन उन्हें उस समय तक कोई भी दिखाई नहीं दिया, तो उन्होंने सोचा कि उस रात को चोर नहीं आएगा। यह सोचकर उन्होंने अपने घर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे घर पहुंचे, पत्नियों को संदेह हुआ और उन्होंने चोर के बताए अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी। फल ये हुआ कि सिपाही जल गए और बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नियों को विश्वास दिलाया कि वे ही उनके पति हैं और उनके लिए दरवाजा खोल दिया जाए। सारे पतियों के जल जाने के कारण उन्हें चिकित्सा के लिए भेजा गया। दूसरे दिन राजा दरबार में आया तो उसे सारा हाल सुनाया गया। सुनकर राजा बहुत चिंतित हुआ और उसने कोतवाल को आदेश दिया कि वे स्वयं जाकर चोर को पकड़े। उसके बाद कोतवाल ने तैयार होकर शहर का पहरा देना शुरू किया। जब वह एक गली में जा रहा था तो चोर ने उसे देखकर कहा, मैं चोर हूँ। कोतवाल समझ गया कि कोई मजाक कर रहा है। कोतवाल ने उससे कहा कि अगर तुम चोर हो तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हथकड़ी डाल दूंगा। चोर बोला, ठीक है, इससे मेरा क्या बिगड़ेगा। और चोर कोतवाल के पास आ गया। चोर ने कहा, कोतवाल साहब, इस हथकड़ी को आप इस्तेमाल कैसे करते हैं? मेहरबानी करके मुझे समझा दीजिए। कोतवाल ने कहा, तुम्हारा क्या भरोसा मैं तुम्हें बताऊं और तुम भाग जाओ। तो चोर बोला, आपके बिना कहे मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया है, मैं भाग क्यों जाऊंगा। कोतवाल उसे ये दिखाने के लिए राजी हो गया कि हथकड़ी को कैसे डाला जाता है। जैसे ही कोतवाल ने अपने हाथ हथकड़ी में डाले, वैसे ही चोर ने झट चाबी घुमाकर ताला बंद कर दिया और कोतवाल को राम राम करके चल दिया। जाड़े की रात थी। दिन निकलते निकलते कोतवाल मारे सर्दी के अधमरा हो गया। सवेरे जब सिपाही बाहर आने लगे तो उन्होंने देखा कि कोतवाल साहब हथकड़ी में फंसे पड़े हैं। उन्होंने उनको उसमें से बाहर निकाला और उन्हें चिकित्सा के लिए ले गए। अगले दिन जब दरबार लगा तो राजा को रात का सारा किस्सा सुनाया गया। राजा इतना हैरान हुआ कि उसने उस रात चोर की निगरानी करने के लिए स्वयं जाने का निश्चय किया। चोर उस समय भेष बदलकर दरबार में उपस्थित था। उसने राजा की सारी योजना सुन ली। रात होने पर उसने साधु का भेष बनाया
और नगर के एक सिरे पर एक पेड़ के नीचे धूनी जलाकर बैठ गया। राजा ने गश्त शुरू की और 2 बार साधु के सामने से गुजरा। तीसरी बार जब वह उधर आया तो उसने साधु से पूछा कि क्या इधर से किसी अजनबी आदमी को आते जाते देखा है। साधु ने जवाब दिया कि वह तो अपने ध्यान में लगा था, अगर उसके पास से कोई निकला भी होगा तो उसे पता नहीं। यदि आप चाहें तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। यह सुनकर राजा के दिमाग में एक बात आई और उसने फौरन तय किया कि साधु उसकी पोशाक पहनकर शहर का चक्कर लगाए और वह साधु के कपड़े पहनकर वहां चोर की तलाश में बैठे। आपस में काफी बहस के बाद और 2-3 बार इनकार करने के बाद चोर राजा की बात मानने को राजी हो गया और उन्होंने आपस में कपड़े बदल लिए। चोर तुरंत ही राजा के घोड़े पर सवार होकर महल में पहुंचा और राजा के सोने के कमरे में जाकर आराम से सो गया। बेचारा राजा साधु बनकर चोर को पकड़ने के लिए इंतजार करता रहा। सवेरे के लगभग 4 बजने को आए। राजा ने देखा ना तो साधु लौटा और ना ही कोई आदमी या चोर उस रास्ते से गुजरा, तो उसने महल में लौट जाने का निश्चय किया। लेकिन जब वह महल के फाटक पर पहुंचा तो सैनिक ने सोचा कि राजा तो महल के अंदर पहले ही आ चुके हैं, हो ना हो ये चोर है जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया पर किसी ने भी उसकी एक बात न सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाले सैनिक ने राजा का चेहरा पहचान लिया और मारे डर के थरथर कांपने लगा। वह राजा के पैरों में गिर पड़ा। राजा ने कुछ सिपाहियों को बुलाया और महल में गया। उधर चोर जो राजा के महल में रात भर आराम से सोया था, वह सुबह सुबह ही राजा की पोशाक में महल से रफू चक्कर हो गया। अगले दिन राजा अपने दरबार में पहुंचा तो बहुत ही हताश था। उसने ऐलान किया कि अगर चोर उसके सामने स्वयं उपस्थित हो जाएगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी मिलेगा। चोर वहां मौजूद था ही। वह राजा के सामने गया और बोला, महाराज मैं ही अपराधी हूँ। सबूत के तौर पर उसने राजा के महल से जो कुछ चुराया था वह सब सामने रख दिया। साथ ही राजा की पोशाक और उसके घोड़े को भी पेश किया। फिर राजा ने उसकी चतुराई से खुश होकर एक गांव इनाम में दे दिया और वादा कराया कि वह आगे से चोरी करना बंद कर देगा। अब चोर को चोरी करने की जरूरत ही नहीं थी और उसने चोरी छोड़ दी और वह आनंद से रहने लगा।